हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और पढ़ाई बढ़िया चल रही है। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग द्विघात बहुपद के वर्णन करना इस वीडियो में सीखेंगे। पिछले इसके लिए कुछ उदाहरण लेंगे और हम उसके माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम द्विघात बहुपद के वर्णन बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। तो बच्चों, करते हैं स्टार्ट द्विघात बहुपद के वर्णन। फ्रैक्शन of a quadratic polynomial। पहले समझते हैं कि द्विघात बहुपद क्या है। तो ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वो हमारा कैसा होता है, द्विघात बहुपद होता है। तो ऐसे द्विघात बहुपद के हम गुणनखंड करना सीखेंगे। और गुणनखंड क्या है, मतलब होता है कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वो सभी संख्याएं जिनसे वो संख्या विभाजित हुई है, उस संख्या की क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए यह हमारी कोई 10 संख्या है मान लीजिए, और 10 1 से विभाजित हो जाती है, 2 से हो जाती है, और 5 से पूरी विभाजित हो जाती है, और 10 से। तो ये सभी संख्याएं 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, इस 10 की क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी। हमारा जो द्विघात बहुपद है वो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप का होता है। और हम इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड किस रूप के आएंगे, ये हमारे आपके ये जो गुणनखंड है इसके वो x प्लस a और हमारे x प्लस b इस रूप के आएंगे। यदि हम इसके इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करेंगे तो वो गुणनखंड हमारे x प्लस a और x प्लस b रूप के आएंगे। तो बच्चों, कुछ हम उदाहरण लेते हैं और समझेंगे उनके माध्यम से। इसी तरीके से आपका एक द्विघात बहुपद दिया गया होगा और उसके गुणनखंड करने में वो किस रूप का आएगा, इस रूप का आएगा। तो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट हैं। हमारा मान लीजिए इस तरीके का कि जो आपका पहला बहुपद दिया गया है 6x स्क्वायर धन 7x धन 2। अब हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। और ये गुणनखंड करने पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमारा जो c है इसमें आप देखेंगे कि जो द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो क्या होता है, a का मान होता है, और जो x का गुणांक होता है वो क्या होता है, b होता है, और जो c होता है वो हमारा क्या होता है, अचर पद होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें a और c का गुणा करना होता है, मतलब अचर पद का, और जो हमारा x स्क्वायर का गुणांक है उसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, a गुणा c, और हमें क्या मिल जाएगा, ac, मतलब इस रूप का मिलेगा। फिर हम बाद में क्या करते हैं कि हम ये चेक करेंगे कि ये हमारा जो चिन्ह है वो धन है या ऋण है, और अगर वो धन है तो जोड़ने पर b के बराबर संख्या आनी चाहिए, और अगर यह ऋण है तो घटाने पर b के बराबर संख्या आनी चाहिए। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा अचर पद 2 है, और जो हमारा x स्क्वायर का गुणांक है मतलब a का मान है वो कितना है, 6। तो सबसे पहले हम 2 और 6 का गुणा करेंगे। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग यहीं से करनी होती है कि हम अचर पद का और जो हमारा x स्क्वायर का गुणा अर्थात a का मान है उसका क्या करें, आपस में गुणा करें। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 6 का गुणा अगर हम 2 के साथ करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। और अब हमें क्या करना है, ये जो 12 संख्या मिली है, अब हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर ये संख्या x का गुणांक आ जाए। तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए। हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। तो 12 के गुणनखंड क्या है, 12 के अगर आप देखेंगे तो 12 के गुणनखंड क्या है, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, 12 को 12 गुणा 1 और 12 को 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। देख पा रहे हैं कि ये सभी संख्याएं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं
ये दोनों ही संख्या 4 और 3 किसका 12 का गुणनखंड है। यहाँ भी 12 गुणा 1 लिखा हुआ है तो 12 भी 12 का गुणनखंड होता है, 1 भी होता है, क्योंकि 12 से भी 12 विभाजित होता है और 1 से भी होता है। ऐसे 6 गुणा 2, यहाँ 6 भी 12 का गुणनखंड है और 2 भी 12 का गुणनखंड है। यहाँ अब लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे गुणनखंड लेने हैं, 12 के ऐसे गुणनखंड हमारे काम के हैं कि उनको अगर हम जोड़ें तो हमारा कितना बन जाए, 7 बन जाए। अब अगर हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ तो 12 धन 1 तो हमारा 13 बन जाएगा, और यहाँ अगर हम 6 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 8 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारे काम का नहीं है और ये भी हमारे काम का नहीं है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, यहाँ अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 4 + 3, तो ये यहाँ यदि हम 4 और 3 को अगर जोड़े तो कितने बन रहा है, 7 बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो गुणनखंड है हमारे 4 और 3, ये हमारे क्या है, काम के हैं। बाकी ये गुणनखंड तो है लेकिन हमारे काम के नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या करना है, ये तो 6x² है, इसको ऐसे ही लिखना है धन। यहाँ क्या करेंगे हम, इन कितना करना था हमें, 6 × 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करने थे कि जोड़ने पे 7 आ जाए। तो हमने जोड़ा, 4 दिया 12, अगर हम 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएंगे, और अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, 4 धन 3 और x यहाँ लिख के बाहर और इस तरीके से लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 6x² धन, यहाँ x का गुणा पहले 4 के साथ होगा, कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x धन 3 के साथ होगा तो हो जाएगा 3x धन 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों से हम कॉमन लेंगे और यहाँ इन दोनों से हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन कौन बन रहा है, अगर हम 6 को देखें तो 6 हमारा क्या है, 6 को हम अगर 3 गुणा लिखते तभी तो 3 गुणा 2 लिखते तभी तो 6। अगर हम 4 को 2 गुणा 2 लिखते तब भी तो 4 है। और यहाँ x² है, x² का मतलब क्या होता है, अगर x² को देखें तो x² का मतलब होता है x गुणा x। और तो यहाँ आपका जो 4x था और यहाँ कितना 6x², तो इस 6x² में हम देख पा रहे हैं कि 2 हमारा यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, 2 हमारा यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 2 हमें 6 में मिल जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होते हैं, तो यहाँ भी 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और हमें 4 में भी 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं, मतलब 2 से भी 4 क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और 2 से 6 विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा 2 कॉमन हो जाएगा। तो एक तो हमें 2 मिल गया बाहर, और क्या मिल जाएगा, जो हमें x यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ भी x दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब x कॉमन होगा, x² कॉमन नहीं होगा, क्यों, x² यहाँ नहीं है, केवल x कॉमन होगा, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, x भी कॉमन हो गया। तो हमारा बचेगा क्या, 2x तो हमने कॉमन ले लिया। अब 6 को कैसे लिख रहे थे, 3 गुणा 2, 6 को तोड़ सकते हैं, पर उसमें से हमारा 2 तो कॉमन चला गया, तो बचा कौन, फिर 3 बचा, मतलब यहाँ जो संख्या लेते हैं कॉमन उसका भाग करते हैं इन संख्याओं में, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, और क्या बचेगा, एक x कॉमन हो गया, x² में x² का मतलब क्या होता है, x गुणा x, तो उसमें से केवल एक x कॉमन ले लिया हमने, मान लीजिए बाहर निकाल दिया, तो फिर हमारा क्या बचेगा, केवल यही तो x बचेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, x बच गया धन। यहाँ से हमारा 2x बाहर चला गया तो केवल क्या बचेगा, हमारा 2 बचेगा। यहाँ इसमें से देखते हैं कोई भी संख्या हमारी कॉमन नहीं बन रही है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ हम क्या, अगर हम कोई 3 कॉमन लेना चाहें तो फिर 3 यहाँ नहीं मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा नहीं कॉमन, क्योंकि यहाँ 3 नहीं है और यहाँ 2 नहीं है, तो ना तो 3 कॉमन है ना 2 कॉमन है और ना ही x है। तो इसलिए हम जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ क्या कर लेते हैं, एक कॉमन लेते। यहाँ प्लस था तो इसलिए प्लस का कॉमन लेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो किसका कॉमन लेते, माइनस का कॉमन लेते। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, एक का अगर हम इसमें भाग भी करेंगे 3x में तो 3x ही मिल जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 3x और धन 2। तो यहाँ अब इन दोनों से क्या कॉमन होगा, एक पद आपका ये हो गया और एक पद ये हो गया, इन दोनों में यहाँ देखो 3x + 2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है और 3x + 2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब दोनों से कॉमन हो गया 3x + 2, और यहाँ कितना बचा हमारा 2x + 1, इन दोनों को हमने बाहर निकाल दिया कॉमन, मतलब इन दोनों से 3x + 2 था वो क्या हो गया, कॉमन होकर बाहर चला गया, तो यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, तो बचा कौन हमारा 2x धन 1। तो ये बच्चों बड़ी ही सरलता से हम लोगों ने इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड कर दिए हैं। तो इसी प्रकार से हम दूसरा समझते हैं। दूसरा जो हमारा दिया गया है x²
धन 4x ऋण 21। अब हमें क्या करना है यहाँ हमें इस 21 का गुणा यहाँ करना है। तो यहाँ क्या है, x स्क्वायर का गुणांक कुछ है नहीं, मतलब यहाँ x स्क्वायर गुणांक है वो कितना होगा, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 माना जाएगा। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो अगर हम 1 के साथ 21 का गुणा भी करेंगे तब भी हमारे कितने आएंगे, 21 ही आएंगे। तो इसलिए हमें 21 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर, यहाँ चिन्ह देखो क्या है, घटाने पर, वहां पे जोड़ हो रहा था इसलिए हम जोड़ने पर कर रहे थे 7, और यहाँ क्या हो रहा है, घटाने पर हो रहा है। तो इसका मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए, इस x का गुणांक आना चाहिए, मतलब कि ये 4 आना चाहिए। हमें क्या करना है कि 21 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि अगर उन गुणनखंडों को हम आपस में घटाएं तो हमारे कितने आ जाए, 4 आ जाए। तो 21 के गुणनखंड क्या है, 21 के गुणनखंड क्या हुए, तो 21 गुणा 1 ये भी 21 के गुणनखंड है। और अगर हम देखें तो 7 गुणा 3 ये भी 21 के गुणनखंड है। अब इनमें से अगर इन दोनों को अगर हम आपस में घटाते हैं, अगर 21 से हम 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20। तो ये तो हमारे काम का है नहीं, तो हमें चाहिए 4। अब यहाँ हम इसमें देखते हैं तो इसमें हम क्या कर पाएंगे कि यदि हम इन दोनों में, यदि हम इस 7 से और अगर 3 को घटाएं तो हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये वाले गुणन करने को हमारे क्या है, काम के हैं। तो इसका मतलब हम 21 को किस तरीके से तोड़ेंगे, 7 या 21, अगर हम 7 से 3 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पहले तो x स्क्वायर ही लिखना है धन, यहाँ जो चिन्ह है वो आपका वैसा ही लिखा जाएगा। यहाँ क्या करेंगे हम, एक बार 7 ऋण 3 लिखेंगे, जब 7 3 21 होगा और 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। x को बाहर इसी तरीके से लिख देंगे और इस कोष्टक को अब हम खोलेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 7x ऋण 3x। यहाँ अगर चिन्ह माइनस का होता तो ये वाला चिन्ह बदल जाता, लेकिन धन चिन्ह है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसे अंदर थे बिल्कुल वैसे ही हमारा कोष्टक खुल जाएगा। x का केवल गुणा हो जाएगा, कोष्टक खोलते हैं क्योंकि x क्या है, गुणा में है, इसलिए x का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और यहाँ हमें कितना मिल गया, 21। यहाँ से हम क्या कॉमन ले पाएंगे, तो यहाँ से हमें बच्चों, यहाँ से हमें x कॉमन मिल पाएगा केवल, क्योंकि यहाँ हमारा x यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, और कोई संख्या ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जो हमारी दोनों जगह हो, जो हमें दोनों जगह से मिल पाए। तो यहाँ हमारा क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर में भी x मिल जाएगा और यहाँ 7x में भी मिल जाएगा, क्योंकि 7 गुणा x मतलब 7x। तो यहाँ भी आपका 7 के साथ भी x गुणा में, तो यहाँ हमारा यहाँ भी है x और यहाँ भी है, इसलिए x कॉमन मिल गया। यहाँ से x स्क्वायर से x चला जाएगा, क्योंकि x गुणा x का मतलब x स्क्वायर होता है। अगर x उसमें से निकाल भी देंगे हम तो फिर भी हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा धन, और यहाँ कितना बचा हमारा 7, यहाँ ऋण। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन हमें मिल जाएंगे, और वो भी किसके, ऋण के, क्योंकि ये ऋण है तो ऋण के 3 कॉमन होंगे। 3 यहाँ भी मिल जाएगा और 7 21 होता है, तो इसका मतलब 21 में भी 3 है, तो इसका मतलब हमें क्या होगा, 3 कॉमन मिल जाएंगे। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, x, और ये चिन्ह हमारा अगर हमने ऋण कॉमन लिया तो ये वाला चिन्ह धन हो जाएगा, अपने आप बदल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7 21, कितने बचे, 7 बचे हमारे। अब इन दोनों से हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों से क्या है, हमारा x धन 7 कॉमन है, इस पद से और इस दोनों पद से हमारा क्या कॉमन है, x धन 7 कॉमन है, और हमारा बचा क्या, तो हमारा बच गया x ऋण 3। तो बच्चों बड़ी ही सरलता से हम लोगों ने इसके भी गुणनखंड कर लिए हैं। तो देखते हैं बच्चों अगला तीसरा, ये है √2x² धन 9x धन 9x धन 4√2। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस अचर पद का और x स्क्वायर का गुणा उसका क्या करना पड़ेगा, आपस में गुणा करना पड़ेगा, और जो संख्या हमारी गुणा होने पे आएगी फिर हमें उसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने पे ऐसे गुणनखंड करने हैं उसके कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 4√2 और गुणा √2 का क्या करना है, गुणा करना है। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ 4 का 4 रहेगा, √2 का √2 के साथ गुणा होगा तो कितना मिल जाएगा, 2, और 4 दूने 8। अब हमें संख्या 8 मिल गई है, इस 8 संख्या के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर कितना हो जाए, 9 हो जाए। तो क्या करेंगे,
मिल जाएगा 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। तो हम 8 धन 1 करेंगे तो कितना मिलेगा 9 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा ये गुणनखंड यही हमारे काम का है। वैसे आपके गुणनखंड 4 गुणा 2 भी हो सकते हैं, 4 गुणा 2 और ये भी आपके हाथ होते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा 6, इसलिए हमारे काम का नहीं है। तो वो हमारे काम का गुणनखंड है जिसको जोड़ने पर कितना बन जाए 8 बन जाए, क्योंकि हमारे इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर कितना मिला था 8। तो हमारा वही गुणनखंड हमारे काम का रहेगा जो हमें जोड़ने पर कितना दे x का गुणांक दे, अर्थात कि 9 दे। तो यहां आपको धन एक बार हमें क्या लिखना है 8 धन 1 और फिर x को बाहर इस तरीके से लिख देना प्लस 4 अंडर 2। कोष्टक खोलेंगे तो क्या होगा x का गुणा हो जाएगा 2x स्क्वायर धन, यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो x का क्या होगा इन दोनों के साथ गुणा होगा, तो ये बनेगा 8x धन 1x धन 4 अंडर 2। इसके बाद यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा अंडर 2 और क्या मिल जाएगा x कॉमन मिल जाएगा। क्योंकि 8 को अगर हम यहाँ देख पा रहे थे कि यदि हम 4 अंडर 2 और अंडर 2 का गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आता है 8। तो अगर हम 8 को तोड़ना चाहें तो 4 अंडर 2 गुणा अंडर 2 में तोड़ लेंगे और यहाँ से हमारा अगर यहाँ से कॉमन लें तो हमें क्या मिल जाएगा अंडर 2 कॉमन मिल जाएगा। 8 को हम इस रूप से लिख सकते हैं, तो इसमें से अंडर 2 हमें क्या मिल जाएगा कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा कि हमारा 4 अंडर 2। तो यहाँ से हम अंडर 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ भी मिल जाएगा और यहाँ भी मिल जाएगा, तो यहाँ से तो हमारा x बचेगा धन और यहाँ बचेगा हमारा 4 अंडर 2। यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल पाएगा केवल 1 कॉमन मिल पाएगा, क्योंकि हमारा एक यहाँ कोई भी संख्या ऐसी नहीं दिखाई दे रही है कि जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, दोनों जगह से हमें मिल पाए। तो केवल एक जहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है वहां पे कितना मानते हैं 1 मानते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 कॉमन ले पाएंगे और ये धन है यहाँ पे इसलिए वो धन का कॉमन होगा। यदि यहाँ ऋण होता तो किसका कॉमन लेते ऋण का, तो यहाँ मिलेगा हमें x धन 4 अंडर 2। अब इन दोनों पदों से एक पद हमारा ये है और एक पद ये है, इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में कॉमन मिलेगा हमें x धन 4 अंडर 2 और दूसरे में तो बचेगा क्या, अगर हम x धन 4 अंडर 2 कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ से भी चला जाएगा और यहाँ से भी हटेगा, तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2 अंडर x धन 1। तो बच्चों बड़ी ही सरलता से हम लोगों ने गुणनखंड करना सीख लिया है। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में इस बहुपद टॉपिक की और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजों के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।